नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है आपका अपने सोल चक्र चैनल पर। शिव पुराण की इस पवित्र कथा श्रृंखला में हम शिव के उन रहस्यों को जान रहे हैं जिन्हें समझना हर साधक और हर जिज्ञासु के लिए आवश्यक है। शिव पुराण की पिछली कथा में आपने जाना कि शिव कौन है। हमने समझा कि शिव न जन्म लेते हैं न मृत्यु को प्राप्त होते हैं। वे समय, रूप और सीमा से परे हैं। पिछली कथा में ये भी स्पष्ट हुआ कि जब सृष्टि की शक्तियां स्वयं को सबसे बड़ा मानने लगती हैं, तब अहंकार जन्म लेता है, और अहंकार जहां होता है वहां सत्य धुंधला होने लगता है। आज की कथा उसी बिंदु से आगे बढ़ती है। ये लिंगोद्भव की वो दिव्य कथा है जहां ब्रह्मा और विष्णु के भीतर छिपा हुआ अहंकार प्रकट होता है। दोनों ये मानने लगते हैं कि सृष्टि में उनसे बड़ा कोई नहीं है। तब महादेव स्वयं एक अद्भुत रूप में प्रकट होते हैं ताकि ये समझाया जा सके कि वास्तविक सत्य क्या है। इस कथा में आप जानेंगे कि शिव किसी एक दिशा, किसी एक सीमा या किसी एक पद में नहीं बंधे हैं। वे अनंत हैं, आदि हैं और वही अंतिम सत्य हैं। आइए इस दिव्य कथा को सरल शब्दों में समझते हैं। ओम नमः शिवाय। शिव पुराण के अनुसार ये कथा उस आदिकाल की है जब सृष्टि अपने पूर्ण संतुलन, मर्यादा और दिव्य व्यवस्था में स्थित थी। उस समय न तो अधर्म का प्रकोप था और न ही अराजकता का कोई स्वरूप दिखाई देता था। तीनों लोक, भूलोक, भुवरलोक और स्वरलोक अपने अपने नियत क्रम में संचालित हो रहे थे। प्रकृति अपने नियमों का पालन कर रही थी, समय अपनी गति से प्रवाहित हो रहा था और प्रत्येक जीव अपने पूर्व निर्धारित कर्म पथ पर आगे बढ़ रहा था। देवता अपने अपने दायित्वों में संलग्न थे, ऋषि मुनि तपस्या में लीन थे और ब्रह्मांड की प्रत्येक गति एक अदृश्य किंतु अटल नियम के अधीन चल रही थी। उस काल में सृष्टि के दो महान आधार स्तंभ ब्रह्मा और भगवान विष्णु अपने अपने कर्तव्यों में पूर्णतः तल्लीन थे। ब्रह्मा सृष्टि की रचना के कार्य में निरंतर प्रवृत्त थे। उनके 4 मुखों से वेदों का ज्ञान प्रवाहित होता था और उसी ज्ञान के माध्यम से नए लोक, नए जीव और नए तत्व आकार ले रहे थे। प्रत्येक जीव की देह, उसकी बुद्धि, उसकी प्रवृत्ति और उसका भाग्य सब ब्रह्मा के संकल्प से ही उत्पन्न हो रहा था। दूसरी ओर भगवान विष्णु उस सृष्टि के पालनकर्ता के रूप में स्थित थे। धर्म की रक्षा, अधर्म का विनाश और सृष्टि में संतुलन बनाए रखना उनका मुख्य दायित्व था। जब जब सृष्टि में असंतुलन की संभावना उत्पन्न होती, विष्णु का संरक्षण उसे थाम लेता। दोनों ही अपने अपने स्थान पर पूर्ण, समर्थ और दिव्य थे, किंतु शिव पुराण एक अत्यंत सूक्ष्म और गहन सत्य को उद्घाटित करता है। वो ये कि अहंकार केवल अज्ञान से उत्पन्न नहीं होता। कई बार अहंकार ज्ञान, शक्ति और कर्तव्य की पूर्णता से भी जन्म ले लेता है। यही कारण था कि धीरे धीरे ब्रह्मा के भीतर ये भाव जागृत होने लगा कि समस्त चराचर जगत उनकी रचना है और उनके बिना कुछ भी अस्तित्व में नहीं आ सकता। प्रत्येक जीव का जन्म, उसकी गति और उसका अंत सब उनके संकल्प से ही संभव है। इसी प्रकार भगवान विष्णु के मन में भी ये विचार आकार लेने लगा कि यदि वे एक क्षण के लिए भी सृष्टि का पालन करना छोड़ दें तो ये संपूर्ण जगत नष्ट हो जाएगा। उनके बिना धर्म टिक नहीं सकता और सृष्टि का संतुलन समाप्त हो जाएगा। ये अहंकार किसी घमंड के रूप में प्रकट नहीं हुआ था। ये सूक्ष्म था, शांत था और कर्तव्य के आवरण में छिपा हुआ था। ये गर्व था अपने दायित्व पर, अपनी भूमिका पर और अपनी शक्ति पर। शिव पुराण स्पष्ट करता है कि जहां मैं का भाव जन्म लेता है, वही सत्य का बोध धुंधला होने लगता है। धीरे धीरे ये भाव इतना प्रबल हुआ कि एक दिन ये संवाद का रूप लेकर प्रकट हो गया। ब्रह्मलोक में ब्रह्मा और भगवान विष्णु के मध्य ये चर्चा आरंभ हुई कि इस ब्रह्मांड का वास्तविक मूल आधार कौन है। ब्रह्मा का मत था कि बिना रचना के कुछ भी अस्तित्व में नहीं आ सकता, इसलिए सृष्टिकर्ता ही सर्वोच्च है। उन्होंने कहा कि यदि उन्होंने सृष्टि की रचना न की होती तो पालन करने के लिए भी कुछ न होता। इसके उत्तर में भगवान विष्णु ने कहा कि यदि सृष्टि सुरक्षित न रहे तो उसकी रचना का कोई अर्थ नहीं।
उन्होंने स्पष्ट किया कि पालनकर्ता के बिना सृष्टि क्षण भर में नष्ट हो सकती है, इसलिए वास्तविक आधार वही है जो उसे स्थिर रखता है। ये संवाद शब्दों में भले ही शांत था, किंतु उसके पीछे छिपा भाव अहंकार से उत्पन्न था। धीरे धीरे ये चर्चा विवाद में परिवर्तित होने लगी। देवता, ऋषि, गंधर्व और अप्सराएं इस संवाद को सुनकर मौन हो गए। कोई भी इस विवाद में हस्तक्षेप करने का साहस नहीं कर पा रहा था, क्योंकि दोनों ही अपने अपने स्थान पर अत्यंत महान और पूज्य थे। उस समय समस्त ब्रह्मांड मानो किसी अनिश्चितता में ठहर गया हो। उसी क्षण संपूर्ण सृष्टि में एक अद्भुत परिवर्तन हुआ। आकाश और पृथ्वी के मध्य अचानक एक अत्यंत तेजस्वी प्रकाश प्रकट हुआ। ये प्रकाश सूर्य से भी अधिक दीप्तिमान था, किंतु उसमें दाह नहीं था। वो प्रकाश न तो आंखों को जलाता था और न ही भय उत्पन्न करता था। उसमें शांति थी, स्थिरता थी और अनंत का भाव समाहित था। धीरे धीरे वही प्रकाश एक विशाल स्तंभ के रूप में प्रकट होने लगा। वो स्तंभ इतना विराट था कि उसका न कोई आदि दिखाई देता था और न कोई अंत। वो ऊपर आकाश को भेदता हुआ अनंत ऊंचाइयों तक फैला हुआ था और नीचे पृथ्वी के गर्भ को चीरता हुआ पाताल लोक तक पहुंच रहा था। शिव पुराण कहता है कि वो कोई सामान्य प्रकाश स्तंभ नहीं था, बल्कि स्वयं भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग स्वरूप था, निराकार, निरपेक्ष और अनंत। उस दिव्य स्तंभ को देखकर ब्रह्मा और विष्णु दोनों स्तब्ध रह गए। उनका विवाद उसी क्षण थम गया, किंतु उनके भीतर जिज्ञासा अब भी शेष थी। तभी आकाश से एक गंभीर और दिव्य वाणी प्रकट हुई, जिसने कहा कि जो इस स्तंभ के आदि या अंत को जान लेगा, वही वास्तव में सर्वोच्च कहलाएगा। ये वाणी केवल एक चुनौती नहीं थी, बल्कि ये अहंकार, सत्य और समर्पण की परीक्षा थी। भगवान विष्णु ने बिना किसी विलंब के ये निर्णय लिया कि वे इस स्तंभ के मूल को जानने का प्रयास करेंगे। उन्होंने तुरंत वराह रूप धारण किया और पृथ्वी के गर्भ में प्रवेश कर गए। शिव पुराण वर्णन करता है कि विष्णु युगों तक नीचे की ओर जाते रहे। उन्होंने अनेक लोक देखे, अंधकार और प्रकाश के असंख्य स्तर पार किए, किंतु स्तंभ का मूल कहीं नहीं मिला। जितना वे नीचे जाते, उतना ही वो स्तंभ और अधिक गहराता जाता। अंततः विष्णु को ये बोध हुआ कि ये अनंत है और इसका आदि जानना संभव नहीं है। उसी क्षण उन्होंने अपने भीतर उठे अहंकार का त्याग किया और सत्य को स्वीकार कर लिया। उधर ब्रह्मा ने हंस रूप धारण किया और आकाश की ऊंचाइयों की ओर उड़ान भरी। वे स्वर्ग लोक से आगे बढ़ते हुए महरलोक, जनलोक और तपोलोक तक पहुंचे, किंतु स्तंभ का शिखर उन्हें भी कहीं दिखाई नहीं दिया। मार्ग में उन्हें केतकी पुष्प मिला, जिसने ये कहा कि वो उस ज्योति स्तंभ के ऊपरी भाग से गिरा है। शिव पुराण बताता है कि इसी क्षण ब्रह्मा के भीतर असत्य का बीज अंकुरित हुआ। असंख्य युगों के पश्चात ब्रह्मा और विष्णु दोनों पुनः उसी स्थान पर लौटे। भगवान विष्णु ने विनम्रता के साथ स्वीकार किया कि वे स्तंभ का अंत नहीं जान सके। ब्रह्मा ने केतकी पुष्प को साक्षी बनाकर स्वयं को सफल घोषित किया। जब ब्रह्मा ने केतकी पुष्प को साक्षी बनाकर स्वयं को ज्योति स्तंभ के शिखर का ज्ञाता घोषित किया, उसी क्षण उस दिव्य स्तंभ की आभा सहसा तीव्र हो गई। वो ज्योति जो अब तक शांत और स्थिर थी, अचानक ऐसे प्रकाशित हुई मानो संपूर्ण ब्रह्मांड उसके भीतर समा गया हो। दिशाएं कांप उठीं, आकाश में गहन नाद गूंजने लगा और समय की गति जैसे थम गई। देवता, ऋषि, गंधर्व और समस्त लोकों के प्राणी उस तेज को सहन न कर सके और उनकी दृष्टि स्वतः ही झुक गई। शिव पुराण कहता है कि ये कोई सामान्य प्रकाश नहीं था, ये सत्य की चेतना का प्रकट रूप था। उसी ज्योति स्तंभ के मध्य से धीरे धीरे एक दिव्य स्वरूप प्रकट होने लगा। यह स्वरूप पूर्णतः साकार नहीं था और ना ही निराकार, बल्कि दोनों के मध्य स्थित था। उनकी जटाएं अनंत आकाश में फैली हुई थीं, शरीर पर भस्म सुशोभित थी और नेत्रों में अग्नि का तेज था, किंतु वो अग्नि किसी को जलाने वाली नहीं थी, बल्कि अज्ञान को भस्म करने वाली थी। ये स्वयं भगवान शिव थे, महादेव, आदि योगी, जिनके प्राकट्य मात्र से ब्रह्मांड का संतुलन पुनः स्थापित होने लगा। भगवान विष्णु ने महादेव को देखते ही बिना किसी विलंब के अपना मस्तक झुका दिया। उनका हृदय समर्पण से भर गया। उन्हें यह स्पष्ट अनुभव हो गया कि जिस अनंत को वे खोजने निकले थे, वही अनंत उनके सामने साक्षात खड़ा है।
दूसरी ओर ब्रह्मा अभी भी अपने कथन पर स्थित थे, यद्यपि उनके भीतर भय और संशय दोनों उत्पन्न हो चुके थे। तभी महादेव का स्वर गूंजा। वो स्वर ऊंचा नहीं था, किंतु उसमें ऐसा गंभीर भार था कि वो समस्त लोकों में एक साथ सुनाई दिया। उन्होंने कहा कि ब्रह्मा और विष्णु दोनों ही अपने अपने कर्तव्य में महान हैं, किंतु जब कर्तव्य के साथ अहंकार जुड़ जाता है तब सत्य ढकने लगता है। शिव पुराण स्पष्ट करता है कि महादेव किसी को नीचा दिखाने के लिए प्रकट नहीं हुए थे, बल्कि सत्य को स्थापित करने के लिए आए थे। महादेव ने सबसे पहले भगवान विष्णु की ओर देखा और कहा कि उन्होंने अनंत को जानने का प्रयास किया, किंतु जब असमर्थ हुए तो उन्होंने सत्य को स्वीकार किया। ये स्वीकार ही उनका सबसे बड़ा गुण था। शिव पुराण के अनुसार सत्य को स्वीकार करना ही वास्तविक ज्ञान की पहली सीढ़ी है। इसके पश्चात महादेव ने ब्रह्मा की ओर दृष्टि डाली और उनसे पूछा कि उन्होंने उस ज्ञान का दावा क्यों किया जिसे जाना ही नहीं जा सकता। केतकी पुष्प उस समय भय से कांप रहा था। महादेव के प्रश्न के साथ ही केतकी ने सत्य स्वीकार कर लिया कि वो ज्योति स्तंभ के शिखर से नहीं गिरा था। ये स्वीकारोक्ति होते ही ब्रह्मा का गर्व टूट गया। शिव पुराण कहता है कि उस क्षण ब्रह्मा को ये बोध हुआ कि सृष्टि रचना का अधिकार उन्हें भले ही मिला हो, किंतु सत्य से ऊपर वे भी नहीं है। महादेव ने तब ब्रह्मा को संबोधित करते हुए कहा कि सृष्टि का रचयिता होने के बावजूद यदि असत्य का सहारा लिया जाए तो उसका परिणाम अनिवार्य होता है। उन्होंने ये विधान दिया कि पृथ्वी पर ब्रह्मा की पूजा व्यापक रूप से नहीं होगी। ये कोई क्रोध जनित शाप नहीं था, बल्कि ये कर्म और सत्य का नियम था। शिव पुराण ये स्पष्ट करता है कि ये निर्णय ब्रह्मा को अपमानित करने के लिए नहीं, बल्कि सृष्टि को ये शिक्षा देने के लिए था कि ज्ञान और पद से बड़ा सत्य होता है। इसके पश्चात महादेव ने केतकी पुष्प के विषय में कहा कि वो असत्य का साक्षी बना, इसलिए शिव पूजा में उसका स्थान नहीं होगा। यही कारण है कि आज भी शिवलिंग पर केतकी का अर्पण वर्जित माना जाता है। ये परंपरा केवल एक नियम नहीं, बल्कि उस कथा की स्मृति है जो सत्य और असत्य के भेद को दर्शाती है। इसके बाद महादेव ने भगवान विष्णु को आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा कि क्योंकि विष्णु ने सत्य स्वीकार किया और अहंकार का त्याग किया, इसलिए वे युगों युगों तक लोकों में पूजित होंगे और धर्म की रक्षा का भार उन्हें सौंपा जाएगा। शिव पुराण के अनुसार ये क्षण त्रिदेवों के बीच संतुलन की पुनः स्थापना का क्षण था। तत्पश्चात महादेव ने उस ज्योति स्तंभ के रहस्य को प्रकट किया। उन्होंने बताया कि ये कोई सामान्य स्तंभ नहीं है, ये उनका लिंग स्वरूप है। शिव पुराण स्पष्ट करता है कि लिंग का अर्थ केवल प्रतीक नहीं है, लिंग का अर्थ है वो चिन्ह जिसके द्वारा निराकार को समझा जा सके। ये आदि भी है और अंत भी, ये सृष्टि के पूर्व भी था और सृष्टि के पश्चात भी रहेगा। महादेव ने कहा कि जो इस लिंग की पूजा करता है वो किसी आकार की पूजा नहीं करता, बल्कि उस चेतना की पूजा करता है जो हर जीव के भीतर स्थित है। लिंग का अर्थ है स्थिरता, अक्षयता और अनंतता। यही कारण है कि शिव को न तो जन्म से बांधा जा सकता है और न मृत्यु से। शिव सदा हैं, सदा थे और सदा रहेंगे। शिव पुराण बताता है कि उसी समय महादेव ने यह भी घोषित किया कि जो व्यक्ति अहंकार, असत्य और स्वयं को सर्वोच्च मानने की प्रवृत्ति का त्याग कर देता है, वही वास्तव में शिव को प्राप्त करता है। शिव किसी एक लोक, एक मूर्ति या एक नाम तक सीमित नहीं है। वे उस तत्व का नाम है जो सृष्टि को उत्पन्न भी करता है, चलाता भी है और अंत में अपने भीतर विलीन भी कर लेता है। इसके पश्चात वो दिव्य ज्योति धीरे धीरे शांत होने लगी। महादेव पुनः उसी ज्योति स्तंभ में विलीन हो गए, किंतु अब वो स्तंभ केवल प्रकाश नहीं था, वो ज्ञान बन चुका था। ब्रह्मा और विष्णु दोनों ने उस लिंग स्वरूप के सामने नतमस्तक होकर यह स्वीकार किया कि उनके कर्तव्य भले ही अलग हों, किंतु मूल तत्व एक ही है और वही शिव है। शिव पुराण कहता है कि उसी क्षण से लिंग पूजा का प्रारंभ हुआ। ये पूजा किसी इच्छा पूर्ति के लिए नहीं थी, बल्कि आत्मबोध के लिए थी। ये स्मरण के लिए थी कि जब भी मनुष्य स्वयं को सबसे ऊपर समझने लगे, उसे इस कथा को याद करना चाहिए। लिंगोद्भव की ये दिव्य कथा शिव पुराण की केवल एक पौराणिक घटना नहीं है, बल्कि ये सृष्टि, चेतना और मानव जीवन के सबसे गहरे सत्य को प्रकट करने वाली कथा है। इस प्रसंग के माध्यम से शिव पुराण हमें ये समझाता है कि सृष्टि का संचालन केवल शक्ति या पद से नहीं होता, बल्कि सत्य, संतुलन और विनम्रता से होता है।
जब ब्रह्मा और भगवान विष्णु जैसे महान देवता भी अपने अपने कर्तव्यों पर गर्व करने लगते हैं, तब स्वयं महादेव को प्रकट होकर ये स्मरण कराना पड़ता है कि परम तत्व किसी एक भूमिका में बंधा नहीं होता। ये कथा हमें सिखाती है कि अहंकार सदा उग्र रूप में नहीं आता। कई बार वो धर्म, ज्ञान और कर्तव्य के आवरण में छिपकर हमारे भीतर प्रवेश करता है। मनुष्य जब अपने कार्य, अपने ज्ञान या अपने पद को ही अपना अस्तित्व मानने लगता है, तब वो उसी मार्ग पर चल पड़ता है जहां ब्रह्मा और विष्णु का संवाद विवाद में बदल गया था। शिव पुराण स्पष्ट करता है कि जहां मैं का भाव बढ़ता है, वहां सत्य धुंधला होने लगता है और चेतना सीमित हो जाती है। लिंगोद्भव की कथा का सबसे बड़ा संदेश ये है कि शिव किसी रूप, नाम या आकार तक सीमित नहीं है। ज्योतिर्लिंग उस अनंत सत्य का संकेत है जिसका न कोई आरंभ है और न कोई अंत। लिंग का अर्थ केवल पूजा का माध्यम नहीं है, बल्कि वो स्मरण है कि सृष्टि के मूल में एक ऐसी चेतना विद्यमान है जिसे मापा नहीं जा सकता, केवल अनुभव किया जा सकता है। जो व्यक्ति इस सत्य को समझ लेता है, उसके लिए शिव बाहर नहीं, भीतर प्रकट होते हैं। भगवान विष्णु द्वारा सत्य को स्वीकार करना और ब्रह्मा द्वारा असत्य का आश्रय लेना, दोनों ही स्थितियां हमारे जीवन की वास्तविक परिस्थितियों का प्रतिबिंब है। शिव पुराण हमें यह सिखाता है कि गलती होना उतना बड़ा दोष नहीं है जितना कि असत्य पर टिके रहना। सत्य को स्वीकार करना ही वास्तविक भक्ति और ज्ञान की शुरुआत है। यही कारण है कि शिव विष्णु को आशीर्वाद देते हैं और ब्रह्मा को आत्मचिंतन का मार्ग दिखाते हैं। इस कथा का अंतिम संदेश अत्यंत स्पष्ट है। जो व्यक्ति अपने अहंकार को त्याग देता है, जो स्वयं को सर्वोच्च मानने के बजाय सत्य के सामने झुकना सीख लेता है, वही शिव को वास्तव में प्राप्त करता है। लिंगोद्भव की ये कथा हमें स्मरण कराती है कि शिव सृष्टि से अलग नहीं है, वे स्वयं सृष्टि का मूल हैं। जब तक मनुष्य ये समझता रहेगा कि वो सब कुछ जानता है, तब तक वो शिव से दूर रहेगा। और जिस दिन वो ये स्वीकार कर लेगा कि अनंत को जाना नहीं जा सकता, उसी दिन शिव स्वयं उसके जीवन में प्रकट हो जाएंगे। इस प्रकार लिंगोद्भव की ये दिव्य कथा समाप्त होती है, किंतु उसका संदेश कभी समाप्त नहीं होता। ये कथा सिखाती है कि सृष्टि का सबसे बड़ा सत्य अहंकार का त्याग है और वही शिव का वास्तविक मार्ग है। हर हर महादेव।